अक्सर आपने लोगों को हर प्रकार के देन लेन और हर प्रकार की खरीदारी कैश में करते हुए देखा होगा। छोटे बिजनेस से लेकर बड़े बिजनेस तक हर प्रकार की आपस में डील्स और हर प्रकार के ट्रांजैक्शन अक्सर कैश में ही होते आए हैं। इसीलिए कैश को किंग बोला जाता है। लेकिन अब यह दौर बदलने वाला है। अब भारत में आ गई है डिजिटल करेंसी। आखिरकार आरबीआई ने क्रांतिकारी फैसला लेते हुए डिजिटल करेंसी को भारत में लॉन्च कर दिया है। अगर आप भी जानना चाहते हैं इसके बारे में सब कुछ, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हैरी गिल आप सभी का अपनी नई वीडियो में स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में, जिसे शॉर्ट में सीबीडीसी कहा गया है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आखिर है क्या, इसकी पूरी डिटेल जानेंगे। क्रिप्टो करेंसी से यह कैसे अलग है और क्या हमें यहाँ पर बेनिफिट्स मिल सकते हैं इसके। पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज अ डिजिटल करेंसी। आखिर डिजिटल करेंसी क्या है। जैसे आरबीआई ने एक डिजिटल फॉर्म में एक सीबीडीसी का नाम देते हुए इसको लॉन्च किया है। पहले इसकी डिटेल में चलते हैं, समझते हैं। लीगल दोस्तों ये कह सकते हैं कि लीगल टेंडर है इशूड बाय सेंट्रल बैंक। सिंपली इसे हम डिजिटल फॉर्म ऑफ फाइट करेंसी कह सकते हैं। कि इंडियन रुपी होगा जो कि डिजिटल फॉर्म में होगा। अब कोई भी अगर लेन देन करना चाहेगा तो उसको नोट रखना जरूरी नहीं होंगे और ₹1 ही सेम इसकी कीमत रहेगी। अब जान लेते हैं कि डिजिटल रुपी हम किसे कहेंगे। डिजिटल रुपी इज एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ मनी। ये एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होगी मनी की, जिसे हम लोग काउंटलेस कह सकते हैं कि कॉन्टैक्टलेस या काउंटलेस ट्रांजेक्शन यहाँ पर कर सकते हैं। कोई इसकी लिमिट नहीं होगी और इसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा। जैसे नोट को हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं कोइंस को, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब ये बिल्कुल डिजिटल फॉर्म में होगा जिसे हम टच नहीं कर पाएंगे और बिल्कुल कॉन्टैक्टलेस और काउंटलेस हो सकता है। अनलिमिटेड हम लोग यहाँ से ट्रांसफर कर पाएंगे। ये सीबीडीसी में होगा, एक ऐप के जरिए इसको मैनेज किया जाएगा, वो आगे हम आपको बताने वाले हैं। अब जान लेते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कितने प्रकार की है। तो ये 2 प्रकार की है, सीबीडीसी होलसेल और सीबीडीसी रिटेल। W फॉर होलसेल बोलेंगे और R फॉर रिटेल बोलेंगे। ये 2 प्रकार से हम लोग इसको यूज करेंगे। पहला जो यूज होगा वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा होगा, जैसे होलसेल बोला गया है सीबीडीसी W रिप्रेजेंट करेगा होलसेल को, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे बैंक वगैरह आपस में ट्रांजैक्शन करने के लिए यूज करेंगे। R फॉर रिटेल होगा, जैसे पब्लिक यूज करेगी। अभी आरबीआई ने सीबीडीसी जो कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, इसको पहले पार्ट के लिए शुरू किया है, जिसे होलसेल कहा जाता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में ट्रांजेक्शन करे जा रहे हैं। अभी इसका पूरा ट्रायल चल रहा है, जिसे आरबीआई ने फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहा है कि डिजिटल करेंसी को हम लोगों ने 1 नवंबर से शुरू कर दिया है। 1 नवंबर से जो भी सेलेक्टेड यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बीच में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू आरबीआई 9 यहाँ पर बैंकों को इंक्लूड किया गया, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आप सभी ने नाम ये सुने होंगे, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी बैंक्स। ये इन बैंकों के बीच में इसका जो पहला होलसेल का जो ट्रांजैक्शंस हैं वो आपस में हो रहे हैं। बड़े जो ट्रांजैक्शन होंगे उसे W कैटेगरी में रखा गया है और जो छोटे ट्रांजैक्शन हैं जैसे रिटेल हम लोगों के बीच में होंगे वो जल्दी शुरू किए जाएंगे। उसे डिजिटल करेंसी वॉलेट के जरिए शुरू किया जाएगा। आपके मोबाइल के जरिए आप उसको QR कोड के जरिए एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर पाएंगे, ले पाएंगे। और इसके लिए यहाँ पर अच्छी बात यह है कि कोई भी बैंक अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपका अकाउंट नहीं है बैंक में तो भी आप इसको यूज कर पाएंगे। नो इंटरनेट कनेक्शन, आने वाले टाइम में इंटरनेट कनेक्शन की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी और 100% कन्वर्टेबल होगी। अगर आप सीबीडीसी को कन्वर्ट करना चाहते हैं कैश में कर पाएंगे। अगर आप उसको कैश को अगर डिजिटल करेंसी सीबीडीसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये भी कर पाएंगे। दोनों तरफ से ये अच्छे से 100% कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आप उसको चेंज करना चाहेंगे तो चेंज कर लेंगे। अब जानते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने के जो बैंकिंग सेक्टर है, जो आरबीआई है, भारत है, इसको क्या फ़ायदा हो सकता है। पहला फ़ायदा है एंड ऑफ टेंशन। ड्राफ्ट और चेक, जितने भी आपस में बैंकें ड्राफ्ट देती थी, चेक देती थी, उसकी टेंशन जो झंझट है वो ख़त्म होने जा रही है। नोट प्रिंटिंग कॉस्ट, अब सरकार का कोई भी प्रिंटिंग कॉस्ट नहीं आएगा, जो कि लगभग 4000 और से लेकर 5000 करोड़ के आसपास उनका हर साल खर्च होता था, ये बचेगा। और उनकी एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करने जा रही है भारत की सरकार। इससे का भी लाभ आने वाले टाइम में बहुत बड़ा मिलने वाला है, क्योंकि इसका फ्यूचर है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम में बहुत आगे जाने वाली है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो ऐसे होंगे जो कि सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही आधारित होंगे, उसका फ़ायदा मिलेगा। अब ये जानना है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी का भी आपने नाम सुना होगा, इसे भी डिजिटल करेंसी बोला जाता है। आपने बिटकॉइन का, इथेरियम का, सीबा का, इनका नाम सुना होगा। ये क्या है और ये कैसे डिजिटल करेंसी जो अभी वाली है ये क्या है और ये क्रिप्टो करेंसी क्या, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, अब ये समझना भी ज़रूरी है।
डिफरेंस बिटवीन सीबीडीसी एंड क्रिप्टो करेंसी, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है ये जान लेते हैं। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी, इसे हम लोग डिजिटल फॉर्म ऑफ अ कंट्रीज फाइट इकोनॉमी बोल सकते हैं, जबकि जो क्रिप्टो करेंसी है इसे अल्टरनेटिव फॉर्म बोला जाएगा और पेमेंट का विद अ यूनिक एल्गोरिदम, जो कि एक यूनिक एल्गोरिदम के रूप में है, एक अल्टरनेटिव है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ पेमेंट्स कह सकते हैं। लेकिन ये करेंसी है, ये एक पेमेंट का फॉर्म है। और डिजिटल करेंसी को हम लोग कंट्रीज डिजिटल फाइट बोल सकते हैं, एक डिजिटल करेंसी बोल सकते हैं। लेकिन डिजिटल करेंसी को, जो कि क्रिप्टो करेंसी है, उसे एक डिजिटल एसेट्स बोलेंगे, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क के द्वारा मैनेज की जाती है। लेकिन जो डिजिटल करेंसी है, ये जो अभी लॉन्च करी है, जिसे सीबीडीसी बोलते हैं, ये सेंट्रल बैंक के द्वारा रेगुलेट की जाती है, सरकार के द्वारा इसे मैनेज किया जाता है, इसकी वैल्यू जो है सेट की जाती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की जो वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट, वो सरकार पर डिपेंड नहीं करती, सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटीज पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि इसे क्रिप्टो करेंसी एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर को फॉलो करती है, फ्रॉम माइनिंग टू ऑनरशिप टू ट्रांसफर ऑफ असेट्स। दो इंडिविजुअल के बीच में ये एक लेन देन होता है, ट्रांजेक्शन होता है, इसका सरकार से कोई भी लेना देना नहीं होता है, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है और ये बिल्कुल गवर्नमेंट से अलग होती है, इसीलिए इसे डिसेंट्रलाइज करेंसी बोला जाता है। तो आज जो मैंने आपको समझाया कि डिजिटल करेंसी जो भारत में लॉन्च हुई है, उसके क्या फ़ायदे मिल सकते हैं और कितना बड़ा एक रिवोल्यूशंस इंडिया में आने जा रहा है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, पूरे वर्ल्ड में एक नई चीज़ हम लोग देने जा रहे हैं। अगर आज की वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। अब मिलते हैं न्यू वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।